ये कहानी है आनंदपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां के लोग जितने सीधे साधे थे उतने ही चटपटे और स्वादिष्ट व्यंजनों के शौकीन। पर इसी आनंदपुर में रहता था सोमू, काम में बेहद आलसी पर मुफ्त की पेट, पूजा में सबसे आगे। लेकिन आज सोमू का यही आलस उस पर भारी पड़ गया, जहां कर्ज चुकाने के लिए उसके पास बचे हैं सिर्फ 7 दिन। आइए देखते हैं। अरे रामप्रसाद भाई, क्या बताऊं, आज तो घर पर बड़ी आफत आ गई है। अचानक दूर के फूफा जी पधार गए हैं और मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। अरे सोमू, जरा अपनी ये रोज रोज की नौटंकी बंद कर। हर दिन तेरे घर नया रिश्तेदार टपक पड़ता है और तेरी जेब हमेशा खाली ही रहती है। मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ दे। अरे भाई, कसम से उधार नहीं मांग रहा। बदले में चाहे मुझसे अपनी दुकान के बर्तन धुलवा लो, 2-4 चक्कर पंखा झाड़ दो या झाड़ू लगवा लो, बस एक प्लेट गर्मा गर्म फिश करी और चावल दे दो। सीधा सा गणित है सोमू, पैसे फेंको और तमाशा देखो। ना मुझे तुझसे बर्तन धुलवाने हैं और ना ही पंखा साफ करवाना है। चुपचाप पैसे निकाल, वरना रास्ता नापो, नहीं तो ये कछी सिर पर पड़ जाएगी। ढाबे वाले से दुत्कार सुनने के बाद भी सोमू अपनी चिकनी बातों से खाना जुगाड़ ही लेता है। पर जब वह खुशी खुशी घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी रीमा उसका स्वागत डांट से करती है। अरे रीमा, जरा मुस्कुराओ तो सही। देखो तुम्हारा सोमू आज तुम्हारे लिए क्या खास चीज लाया है। एकदम ताजा गर्मा गर्म और मसालेदार फिश करी और भात। जल्दी से खा लो। बस करो सोमू, इन रोज रोज के बहानों और मांग कर लाए खाने से मेरा पेट तो भर सकता है, पर मेरे दिल को शांति और आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकता। अरे भाग्यवान, जब सामने ऐसी लजीज फिश करी रखी हो तब इतना आत्मसम्मान और दर्शन शास्त्र क्यों झाड़ रही हो? चुपचाप खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मुझे सूखी चटनी और बासी रोटी मंजूर है सोमू, पर अपनी हक की कमाई की। आखिर कब तक लोगों की दुत्कार सहकर भीख का खाना खाओगे? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? सोमू और रीमा अभी आंगन में बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी गांव का कड़क साहूकार मुकद्दम अपने मुंशियों के साथ कड़कता हुआ उनके आंगन में आ धमका। ए सोमू कामचोर, जरा उठकर खड़ा हो। कहाँ छिपकर बैठा है तू? बहुत दिन मौज काट ली, आज तेरे कर्ज की पाई पाई का हिसाब चुकता करके ही जाऊंगा। अरे मुकद्दम सेठ जी, आपको प्रणाम है। आप इतने बड़े धनवान होकर इस कड़कड़ाती दोपहर में हमारे आंगन तक क्यों कष्ट कर रहे हैं? शांत हो जाइए सेठ जी। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद कर सोमू। पूरे 3 महीने बीत गए हैं, मेरे 3000 रुपए कब लौट आएगा? आज पैसे निकाल, वरना इस झोपड़ी पर ताला ठोक दूंगा। सेठ जी, इस गरीब पर थोड़ा तो तरस खाइए। अगर आप हमसे हमारा ये आशियाना छीन लेंगे तो इस कड़कती धूप और बरसात में हम बेघर होकर कहाँ जाएंगे? रीमा की बात सुनकर मुकद्दम तरस खाने के बजाय उस पर तंज कसने लगा। लेकिन जब रीमा ने करारा जवाब दिया तो सोमू का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा। तरस? 2 महीने की पूरी मोहलत दी थी मैंने। रीमा, तू इस आलसी और निकम्मे इंसान का साथ छोड़कर किसी अच्छे घर में काम करके आराम से क्यों नहीं रहती? अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए सेठ जी। मेरा पति चाहे जैसा भी हो, मेरा सुहाग और स्वाभिमान है। मैं इनके साथ इस झोपड़ी में भी खुश हूँ। अपनी हद में रहिए। बस सेठ जी, बहुत हुआ। अब एक शब्द भी मत बोलना। अपनी पत्नी के इस मान सम्मान के लिए मैं वादा करता हूँ, ठीक 7वें दिन सोमवार को आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। 3000 रुपए, और वो भी सिर्फ 7 दिनों में? ठीक है, सोमवार शाम तक का समय दिया। अगर पैसे नहीं मिले तो मुंह उठाकर इस गांव से दफा होना पड़ेगा। पत्नी के सामने कसम खाकर सोमू घर से तो निकल पड़ा, पर राह आसान नहीं थी। जिस इंसान ने जिंदगी भर कामचोरी की हो, उसे गांव का कोई भी आदमी आसानी से काम देने को तैयार नहीं था। अरे मुखिया जी, थोड़ा तरस खाइए और अपने खेत में मुझे कोई भी काम दे दीजिए। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तुझे काम दूं ताकि तू खेत की मेड़ पर जाकर आराम से सो जाए और मेरी पूरी फसल पंछी चुग जाए। चल भाग यहाँ से सोमू, अपना समय मत बर्बाद कर। निराश होकर सोमू बाजार की दूसरी दुकान पर पहुँचता है और हाथ जोड़कर काम मांगने लगता है। दुकानदार भाई, अपनी दुकान की बोरियां उठाने का ही काम दे दो। दिन भर की मेहनत के बस 100 रुपए ही दे देना। मेरी इज्जत का सवाल है। सोमू भाई, तुझ जैसे आलसी से सामान उठवाऊंगा तो आधा सामान तो तू रास्ते में ही गिराकर फोड़ देगा। जा भाई जा, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। दिन भर की दुत्कार और नाकामी से टूटा सोमू ढलती शाम में गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ तले जा बैठता है, जहां उसकी मुलाकात एक उदास बुजुर्ग से होती है। प्रणाम चाचा। आप इस ढलती शाम में गांव से दूर इस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे
अकेले और उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटा, ईश्वर ने सब कुछ दिया, जमीन, धन और बंगला, पर अपना कहने वाला कोई नहीं है। मेरा इकलौता बेटा शहर जाकर मुझे भूल गया। अब ये सब धन किस काम का? छोड़ो मेरी ये दुख भरी कहानी। तुम बताओ बेटा, इस उम्र में तुम्हारी आंखों में ये कैसी बेबसी और उदासी छाई हुई है? क्या बताऊं चाचा, 7 दिनों में साहूकार का 3,000 रुपए का कर्ज चुकाना है, वरना सिर से छत छीन जाएगी। पर मेरी पुरानी आदतों की वजह से गांव में कोई काम ही नहीं दे रहा। सोमू की मजबूरी देखकर माधव चाचा का दिल पिघल जाता है और वे उसे अपने घर ले आकर गर्मा गर्म और स्वादिष्ट फिश पकौड़े खाने को देते हैं। खाली पेट चिंता करने से कोई रास्ता नहीं सूझता बेटा। लो, पहले ये गर्मा गर्म फिश पकोड़े खाकर पेट भरो, फिर ठंडे दिमाग से कोई हल निकालेंगे। अरे बाप रे चाचा, ये क्या चीज बनाई है आपने? ऐसा कुरकुरा और लाजवाब स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। इसमें कौन सा जादू मिलाया है? जादू नहीं मेरे बच्चे, ये बरसों का तजुर्बा है। शहर जाने से पहले मैं कलकत्ता के एक मशहूर 5 स्टार होटल में हेड शेफ हुआ करता था। अरे वाह चाचा, तो फिर आप मेरी थोड़ी सी मदद क्यों नहीं करते? अगर आप ये पकौड़े बनाएं और मैं गांव में ठेला लगाऊं, तो हम दोनों मिलकर कमाल कर सकते हैं। सोमू के मन में अंदर ही अंदर ये तड़प और ललक उठ रही थी कि इस बार उसे कुछ बड़ा करके दिखाना है, ताकि अपनी खोई हुई इज्जत और अपना घर वापस बचा सके। विचार तो तेरा बहुत शानदार है सोमू। मेरे पीछे वाले कमरे में एक पुराना ठेला पड़ा है। तू कल सुबह ताजा मछली ले आना, मसाला और बैटर मैं तैयार रखूंगा। चाचा, बात तो एकदम पक्की है, पर मंडी से ताजा मछली खरीदने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी और मेरी जेब तो इस वक्त बिल्कुल खाली है। चलो कोई बात नहीं, ये लो मेरी तरफ से 200 रुपए का अग्रिम। जाओ और कल सुबह तड़के मंडी से सबसे अच्छी मछली खरीद कर सीधे मेरे पास आना। चाचा, आपने इस लाचार पर भरोसा किया है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि आपकी ये मेहनत और मेरा पसीना बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। अगली ही सुबह सोमू चौराहे पर ठेला सजाकर खड़ा हो गया। जैसे ही तेल में पकोड़े तले जाने लगे, उसकी सूंधी खुशबू पूरे बाजार में महकने लगी। अरे सोमू, आज इस ठेले पर कड़ाही में ऐसा क्या तल रहा है रे? इसकी सूंधी और मसालेदार खुशबू तो हवा में ऐसी फैल रही है कि दूर दूर से निकलते पूरे चौराहे के लोगों के मुंह में पानी आ जाए। काकी, ये कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि माधव सोमू स्पेशल क्रिस्पी फिश फ्राई है। गर्मा गर्म एक बार चक्कर तो देखो काकी, मेरी गारंटी है कि स्वाद ऐसा मिलेगा कि उंगलियां चाटती ही रह जाओगी। अच्छा जी, अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें कम बना और पहले चुपचाप एक प्लेट लगाकर हमारे हाथ में थमा। जरा हम भी तो चक्कर देखें कि इस आलसी सोमू ने आज कौन सा नया गुल खिलाया है। काकी उत्सुकता से मुस्कुराते हुए जैसे ही गरम फिश फ्राई का पहला निवाला मुंह में डालती है। वाह सोमू भाई, सच में मान गए तुझे। इतनी क्रिस्पी, कुरकुरी और चटपटी फिश फ्राई तो मैंने आज तक पूरे गांव में कभी नहीं चखी। अरे जरा मुझे भी तो इसका सीक्रेट मसाला बताना, ताकि मैं घर पर बना सकूं। काकी की तारीफ का जादू ऐसा चला कि देखते ही देखते सोमू के ठेले पर गांव वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सोमू अपनी हाजिर जवाबी से सबका दिल जीतने लगा। अरे काकी, अगर मैंने आपको इसका सीक्रेट मसाला ही बता दिया, तो फिर आप रोज मेरे ठेले पर कैसे आओगी? और अगर आप नहीं आओगी, तो मेरी आपसे रोज की हंसी मजाक और बातें कैसे होंगी? सोमू भाई, जल्दी से 2 प्लेट फिश फ्राई और पैक कर दो, घर पर पिताजी ने खास तौर पर मंगवाया है। अरे वाह भाई, साथ में ये जो चटपटी हरी चटनी बनाई है ना, उसने तो स्वाद 4 गुना बढ़ा दिया। बिल्कुल छोटे भाई, इस गर्मा गर्म क्रिस्पी फिश फ्राई के साथ ये तीखी चटनी खाओगे तो कड़कड़ाती ठंड भी चुटकियों में भूल जाओगे। बस 2 मिनट रुको, अभी गर्मा गर्म पैक करके देता हूँ। अरे सोमू, आज तो शाम ढलने से पहले ही तेरा सारा सामान खत्म हो गया रे। देख, कल तू हमारे लिए 2 प्लेट पहले से ही अलग बचा कर रखना, वरना हम नाराज हो जाएंगे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब सारा सामान बिक गया, तो सोमू खुशी से झूमता हुआ अपनी पहली कमाई लेकर सीधा माधव चाचा के पास पहुंचा। चाचा, आज तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। हमारी सारी फिश फ्राई महज कुछ ही घंटों में हाथों हाथ बिक गई। ये लीजिए, आज की पूरी बिक्री के 800 रुपए। अरे वाह सोमू, ये सब तेरी दिन रात की ईमानदारी और मेहनत का ही फल है बेटा।
इसमें से सामान और मछली की लागत का खर्च निकाल कर बाकी के पैसे तू अपने पास संभाल कर जमा कर ले। नहीं नहीं चाचा, इस कुल कमाई में से आधी कमाई तो सिर्फ आपकी ही है। सच कहूं तो आपके बनाए इस जादुई मसाले के स्वाद ने ही आज मेरी डूबती हुई नैया को पार लगा दिया है। बेटा, मुझे इन पैसों की जरा भी लालच नहीं है। मुझे तो बस एक सच्चे और अपनों जैसे रिश्ते की जरूरत थी। तू बस इसी नियत से मेहनत करता जा। तेरी सफलता का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। आखिरकार फैसले का सोमवार आ ही गया। सोमू बेफिक्र होकर चौराहे पर फिश फ्राई तल रहा था। तभी साहूकार मुकद्दम लाल पीला होता हुआ अपना कर्ज वसूलने आ पहुंचा। ए सोमू, आज सोमवार का दिन आ गया है और तेरे 7 दिन की मोहलत भी पूरी हो गई। चुपचाप निकाल मेरे पूरे 3,000 रुपए, वरना अभी के अभी अपनी झोपड़ी के कागजात मेरे हवाले कर दे। अरे रुक, ये कैसी अजब और जानलेवा सोंधी खुशबू आ रही है रे। आजकल पूरे गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ इसी फिश फ्राई की बातें कर रहे हैं। चल पहले एक प्लेट मुझे भी लगा कर दे। जरूर मुकद्दम सेठ जी, ये लीजिए आपके लिए एकदम गर्मा गर्म मसालेदार और कड़क क्रिस्पी फिश फ्राई। खाकर बताइए कि हमारे माधव चाचा के इस जादुई स्वाद में कितना दम है। अरे बाप रे सोमू, ये तो स्वाद नहीं साक्षात अमृत है रे। वाह भाई वाह। सुन, अब पैसों की कोई जल्दी नहीं है। तू आराम से अपने पैसे चुकाते रहना। बस रोज शाम को 2 प्लेट फिश फ्राई मेरे घर भिजवा दिया कर। मुकद्दम की सहूलियत को ठुकराते हुए सोमू ने अपने स्वाभिमान को चुना और अपनी मेहनत की कमाई से पूरे पैसे मुकद्दम के हाथों में थमा दिए। नहीं मुकद्दम सेठ जी, मैंने अपनी पत्नी रीमा से वादा किया था कि मैं खुद को कर्ज से पूरी तरह आजाद करूंगा। ये लीजिए गिनकर आपके पूरे 3,000 रुपए। आज से मैं और मेरा परिवार आपके हर कर्ज से पूरी तरह मुक्त है। अरे वाह सोमू, तेरी इस लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने तो सचमुच आज मेरा दिल जीत लिया। जा बेटा, आज से तेरा कोई कर्ज नहीं रहा। अब तू आराम से अपना ये काम चला। मुझे आज तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तुमने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और इंसान आलस छोड़ दे तो वो अपनी खुद की तकदीर बदल सकता है। शाबाश सोमू बेटा। आलस और बुराई का रास्ता छोड़कर जो ईमानदारी का रास्ता तुमने आज चुना है, वही जिंदगी में सच्ची खुशहाली और तरक्की का असली रास्ता है। और इस तरह सोमू ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और माधव चाचा के मार्गदर्शन से न केवल अपने सिर से कर्ज का भारी बोझ उतारा, बल्कि समाज में अपना खोया हुआ मान सम्मान भी वापस पाया। सच ही कहा गया है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। वहीं अगर नीयत साफ हो और इंसान पूरी ईमानदारी व मेहनत से कदम आगे बढ़ाए तो वह अपनी बदहाली को भी सफलता में बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको सोमू की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजेदार व प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।